हेलो। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक हम वेल्डिंग सिंबल के ऊपर लिए हैं और वेल्डिंग सिंबल वेल्डिंग से संबंधित एक सूचनाओं का समूह होता है। यह सूचना रेखाओं और आकृतियों से बना होता है। यह एक प्रकार से ये इंजीनियर और डिजाइनर तथा वेल्डर के बीच एक सांकेतिक भाषा है, जिसके माध्यम से ये आपस में अपना इंफॉर्मेशन साझा करते हैं। इस सांकेतिक भाषा में वेल्डिंग से संबंधित सभी जानकारियां होती है। तो आगे बढ़ते हुए इसके टॉपिक्स को बारी बारी से हम देखते हैं। सबसे पहले वेल्डिंग सिंबल के इंट्रोडक्शन को देखते हैं। तो किसी भी प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए इंजीनियर पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है। इस ब्लूप्रिंट में प्रोजेक्ट में किए जाने वाले सभी ऑपरेशन का वर्णन होता है। डिजाइनर, इंजीनियर और वेल्डर के लिए वेल्डिंग आवश्यक जानकारी देने के लिए वेल्डिंग सिंबल का इस्तेमाल होता है। वेल्डिंग सिंबल्स रेखाओं और आकृतियों की एक सार्वभौमिक भाषा होती है। इसमें विभिन्न पृष्ठभूमि और स्थान के इंजीनियर, डिजाइनर और ऑपरेटर के बीच संचार के साधन के रूप में कार्य करता है। वेल्डिंग सिंबल्स मुख्यतः दो प्रकार के हैं। पहला है एलिमेंट्री सिंबल्स, दूसरा है सप्लीमेंट्री सिंबल्स। एलिमेंट्री सिंबल्स इस प्रकार के सिंबल्स में इंजीनियरिंग ड्राइंग, ब्लूप्रिंट तथा अन्य तकनीकी दस्तावेज का एक मूलभूत हिस्सा होता है। इसमें वेल्डिंग के विभिन्न प्रकार तथा उसके चिन्ह का वर्णन होता है, जैसे फिलेट वेल्ड का चिन्ह, ग्रूव वेल्ड का चिन्ह, स्पॉट वेल्ड का चिन्ह, प्रोजेक्शन वेल्ड का चिन्ह इत्यादि। इस चित्र में हम बट वेल्ड से संबंधित जो सिंबल है उसको देखते हैं। ये सिंगल बेवल का सिंबल है, ये सिंगल यू का सिंबल है, जिसमें रूट फेस भी, ये रूट फेस का सिंबल दिया हुआ है। ये सिंगल जे का सिंबल है, जिसमें ये रूट फेस भी रहेगा। ये एज फ्लैंज जॉइंट का सिंबल है, ये कॉर्नर फ्लैंज जॉइंट का सिंबल है, ये सिंगल वी का सिंबल है, ये स्क्वायर बट जॉइंट का सिंबल है, ये फ्लेयर बेवल का सिंबल है, ये फ्लेयर वी का सिंबल है। इसी तरह इसमें यहाँ पर सिंगल वी का सिंबल है, जिसमें ब्रॉड रूट फेस रहेगा। ये सिंगल बेवल का सिंबल है, जिसमें ब्रॉड रूट फेस रहेगा। इस चित्र में फिलेट वेल्ड से संबंधित जो सिंबल है वो दिखाई दे। यहाँ पर ये फिलेट वेल्ड का सिंबल दिया गया है, ये एज जॉइंट का सिंबल दिया गया है, ये प्लग या स्लॉट वेल्डिंग का सिंबल है, ये स्पॉट वेल्डिंग का सिंबल है, ये भी स्पॉट वेल्डिंग का सिंबल है, ये सीम वेल्डिंग का सिंबल है। इसी प्रकार से और भी बहुत से सिंबल होते हैं। दूसरा वेल्ड सिंबल सप्लीमेंट्री सिंबल आता है। इस सिंबल के अंतर्गत वेल्डिंग का अंतिम उत्पाद के बारे में यह पूरक जानकारी देता है। इस प्रकार के सिंबल में कंटूर सिंबल होता है, फिनिश सिंबल होता है, वेल्ड ऑल राउंड सिंबल तथा फील्ड वेल्ड का सिंबल होता है। इस चित्र के माध्यम से हम सप्लीमेंट्री सिंबल को समझते हैं। तो ये कंटूर सिंबल का सिंबल है, जहाँ पर वेल्डिंग का बीड फ्लैट होगा। ये कॉन्वेक्स बीड का सिंबल है, ये कॉनकेव बीड का सिंबल है। ये वेल्डिंग में बैकिंग का सिंबल है, रिमूवेबल बैकिंग का। ये परमानेंट बैकिंग का सिंबल है। इसी तरह यहाँ पर वेल्ड ऑलराउंड का सिंबल है, ये फील्ड वेल्ड का सिंबल है। इस प्रकार से जो अदर सिंबल होते हैं उसे सप्लीमेंट्री सिंबल में आता है, और सप्लीमेंट्री सिंबल में अदर सिंबल को हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा वेल्ड सिंबल और वेल्डिंग सिंबल का डिफरेंस देख लेते हैं। तो वेल्ड सिंबल में वेल्डिंग करने से पूर्व
एज प्रिपरेशन का वर्णन होता है, जबकि वेल्डिंग सिंबल में पूरे वेल्डिंग प्रक्रिया का वर्णन होता है, जैसे बेस मेटल का प्रिपरेशन, वेल्डिंग प्रोसेस क्या होगा, फिनिशिंग मेथड क्या होगा, वेल्डिंग का डायमेंशन क्या होगा इत्यादि। इस प्रकार से वेल्डिंग सिंबल में सभी पूर्ण विवरण होता है। इसके बाद हम लोग प्रेजेंटेशन ऑफ वेल्डिंग सिंबल को देखेंगे। एक कंप्लीट वेल्डिंग सिंबल यह बताता है कि बेस मेटल को कैसे तैयार किया जाए, वेल्डिंग किस प्रक्रिया से करना है, इसका फिनिश विधि क्या होगा तथा वेल्डिंग का आवश्यक डायमेंशन क्या होगा इत्यादि। कंप्लीट वेल्डिंग सिंबल में 7 तत्व होते हैं जो नीचे दिखाया जा रहा है। तो इसमें पहला तत्व इसका रेफरेंस लाइन होता है, दूसरा एरोहेड होता है, तीसरा एलिमेंट्री सिंबल होता है, चौथा डायमेंशन एंड अदर डिटेल होता है, पांचवा सप्लीमेंट्री सिंबल होता है, छठा फिनिश सिंबल होता है और सातवां टेल होता है। इस प्रकार इसमें 7 तत्व शामिल होते हैं। तो सबसे पहले रेफरेंस लाइन का जिक्र कर लेते हैं। इस चित्र में हम रेफरेंस लाइन को यहाँ देख पा रहे हैं। ये यहाँ से जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची हुई है, इसी का नाम रेफरेंस लाइन है। तो रेफरेंस लाइन एक प्रकार से एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसमें सभी वेल्डिंग के सिंबल तथा तत्वों का लंगर के रूप में कार्य करती है। इसमें सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे जॉइंट का डिजाइन, वेल्ड का पैटर्न, वेल्ड का आकार, वेल्डिंग प्रक्रिया, वेफेल का कोण तथा पेनिट्रेशन की गहराई तथा वेल्ड की संख्या इत्यादि का वर्णन होता है। इस चित्र के माध्यम से हम रेफरेंस लाइन को देख लेते हैं। तो यहाँ से जो ये भाग है, यहाँ तक ये वाला भाग रेफरेंस लाइन का भाग है। इसके बाद अगला पॉइंट एरो हेड है, और ये यहाँ इस चित्र में हम दिखा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक वाला भाग जो है ये एरो हेड है। यह रेफरेंस लाइन के दोनों तरफ खींचा जाता है, लेकिन एक समय में ये सिर्फ एक ही तरफ होता है। रेफरेंस लाइन में ये जहाँ से ये टच होता है वहाँ पर वेल्डिंग करना होता है, और एक रेफरेंस लाइन में हमेशा एक ही एरोहेड का इस्तेमाल होता है। रेफरेंस लाइन का जो पिछला वाला भाग होता है उसे टेल कहते हैं, और इसमें इसका प्रयोग आवश्यकता होने पर ही दिया जाता है। टेल में वेल्डिंग प्रोसेस का वर्णन होता है, जैसे मिग, टिग, SMAW इत्यादि। इसके अलावा अन्य किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन देने के लिए टेल का इस्तेमाल किया जाता है। चित्र में हम देखते हैं कि इस रेफरेंस लाइन के टेल में वेल्डिंग का जो प्रोसेस का वर्णन है। इस रेफरेंस लाइन के टेल में बैक गॉज लिखा हुआ है। कहने का मतलब है कि वेल्डिंग को करने के बाद उसमें गॉजिंग करना है। वेल्डिंग सिंबल का चौथा पॉइंट एलिमेंट्री सिंबल होता है। इसे हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ लिए हैं। इसमें वेल्डिंग के विभिन्न प्रकार के चिन्ह और उसका वर्णन होता है। जैसे ये फिलेट वेल्ड है तो इस प्रकार से इसमें ये चिन्ह हो जाएगा। ग्रुप वेल्ड है तो जिस प्रकार सिंगल भी है डबल भी है उसका अनुसार उसका चिन्ह हो जाएगा। स्पोर्ट वेल्ड है तो इसमें इस प्रकार से चिन्ह हो जाएगा। ये प्रोजेक्शन वेल्ड है तो इसमें इस प्रोजेक्शन वेल्ड का चिन्ह हो जाएगा। तो ये तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। वेल्डिंग सिंबल का पांचवा जो तत्व है डायमेंशन तथा अदर डिटेल होता है। जैसे रेफरेंस लाइन में S लिखा रहेगा तो यह वेल्डिंग का साइज के बारे में पता चलता है। इससे अगर E लिखा हुआ होता है और उसके तो उसमें ग्रुप वेल्ड में पेनिट्रेशन का डेप्थ का पता चलता है। P से पिच का पता चलता है। केंद्र से केंद्र का जो दूरी होता है वो पता चलता है। L से लेंथ ऑफ पिच, लेंथ ऑफ वेल्ड को पता चलता है। R से
जॉइंट का रूट का प्रकार का पता चलता है। अगला पॉइंट फिनिश सिंबल है। यह बताता है कि वेल्डिंग करने के बाद जो अंत में कौन सा ऑपरेशन करना है। तो इसका अलग अलग सिंबल होता है, जैसे चित्र में हम देख पा रहे हैं इसमें ये रेफरेंस लाइन में ये एम लिखा हुआ है। तो एम का मतलब है कि वेल्डिंग के बाद मशीनिंग करना है। इस चित्र में जी का सिंबल दिया गया है, इससे पता चलता है कि वेल्डिंग के बाद फिर ग्राइंडिंग करना है। इसमें सी दिया हुआ है, तो यह पता चलता है कि वेल्डिंग के बाद चिपिंग करना है। इस प्रकार से अलग अलग फिनिशिंग का अलग अलग सिंबल होता है, जैसे सी से चिपिंग, एम से मशीनिंग, जी से ग्राइंडिंग, एच से हैमरिंग, पी से प्लानिशिंग, आर से रोलिंग इत्यादि। इस प्रकार ये फिनिश सिंबल का चित्र है। अंतिम पॉइंट सप्लीमेंट्री सिंबल्स है। इस प्रकार के सिंबल में अंतिम उत्पाद के बारे में पूरक जानकारी दिया जाता है। इस प्रकार सिंबल में मुख्य रूप से कंटूर सिंबल होता है। तो कंटूर सिंबल से वेल्डिंग का सरफेस का पता चलता है कि वेल्डिंग फ्लैट होगा या कॉन्वेक्स होगा या कनकेव होगा। इसके अलावा फिनिश सिंबल का भी पता चलता है। वेल्ड ऑलराउंड का सिंबल होता है, जिससे पता चलता है कि वेल्डिंग चारों तरफ करना है। फील्ड सिंबल का पता चलता है, जिससे पता चलता है कि वेल्डिंग आउटसाइड में करना है। इस प्रकार से इसमें जो सप्लीमेंट जो वेल्डिंग जॉइंट के अलावा अन्य सिंबल होता है उसका वर्णन दिया जाता है। अंत में यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू।